हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 ऐसे गार्डनिंग हैक्स, यानी गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाले 6 ऐसे उपाय जिन उपायों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में खर्च होने वाले सैकड़ों रुपए को बचा सकते हैं। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें खरीदना पड़ता है, जैसे कि खाद या फिर पौधे या फिर कुछ ऐसे टूल्स जिनका कि इस्तेमाल गार्डनिंग में किया जाता है। तो फिर सबसे पहला गार्डनिंग हैक क्या है? तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे जो आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उन पौधों से ही आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। उनमें ही सबसे पहले नंबर पे आता है, जो कि आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वो है पुदीना। तो क्या आप जानते हैं कि जो पुदीने की कटिंग है, जो पुदीना आप खरीद के लाते हो, उस पुदीने की कटिंग से आप पानी में पुदीने को ग्रो कर सकते हैं, यानी पुदीने के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसी टेक्निक से आप बहुत सारे फूलों के पौधे भी तैयार कर सकते हैं, यानी सिर्फ आप पॉलीथीन में कुछ इस तरीके से पानी में बांध करके कुछ कटिंग को रख दो, आपके पास फूलों की कटिंग तैयार हो जाएगी। और उसमें भी सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे गुड़हल की कटिंग नहीं लगती है, लेकिन आप इस टेक्निक से, यानी कि पॉलीथीन में आप पानी में बांध करके कुछ गुड़हल की कटिंग को रख दो और आप देखोगे कि मात्र 10 या 15 दिन में इसकी जड़ें निकल करके आनी शुरू हो जाती है। इसी टेक्निक से मैंने ये गुड़हल की कटिंग को ग्रो किया है। इसको ग्रो किए हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो टेक्निक है, इससे जड़ें जल्दी निकल करके आती हैं। ये रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, ये मात्र 10 दिन का है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ आप देख रहे हैं, ये है जड़ों की शुरुआत। यानी ये जो चीज़ आ गई है, इसका मतलब आपकी कटिंग जड़ें निकालना शुरू कर चुकी है। और एक कटिंग में तो मेरी काफ़ी अच्छी सी जड़ भी आ गई है। तो आप में से कोई है जो कि गुड़हल की कटिंग लगाता है, सीधे मिट्टी में लगाता है, उसकी कटिंग लगती नहीं है, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस आप पॉलीथीन में बांध कर पहले रख दो, और जब आपको लगे कि कुछ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जड़ें निकल करके आ गई हैं, तो फिर आप इसको मिट्टी में रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अच्छी खासी रूटिंग होने के बाद भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा गार्डनिंग हैक है, आपके घर में आलू के जो छिलके निकलते हैं, उसे बहुत ही आसानी से आप एक अपने सभी फूलों वाले पौधों के लिए पोटाशियम रिच फर्टिलाइजर बना सकते हैं। आपके पास कोई भी पौधा है जो कि फूल ही नहीं देता, तो आप इन छिलकों से बहुत ही आसानी से पोटाशियम रिच फर्टिलाइजर बना करके एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर अगर आप अपने पौधों को दोगे, तो इससे आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ तो करता ही है, जो आपका पौधा फूल नहीं देता है वो भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही आसान तरीका है कि जो आपके पास आलू के छिलके निकल जाते हैं, उनको आप उबाल लो इस तरीके से। मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए आपको उबालना है। इसके बाद इस पानी को ठंडा करके जितना लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पास बन करके तैयार होता है, उतना ही और पानी इस खाद के अंदर आप मिला करके खाद को आपको डबल कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको कोई भी प्लास्टिक का एक बॉटल लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, जो कि डिस्पोजेबल होती है और हमारे घर में ये निकलती रहती है, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसका बहुत ही एक सुटेबल, एक बहुत ही उपयोगी तरीका है इसके इस्तेमाल का गार्डनिंग में। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको हम इसके अंदर भर लेंगे। जो इसका ढक्कन है, उसके ऊपर आप छेद ज़रूर बना लेना। एक छोटा सा छेद बनाना काफ़ी रहेगा, बस एक छोटा सा छेद आप बना लो। उसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भर के आप इसका कैप टाइट से बंद कर दो। और ये जो खाद है हमारे पास जो तैयार हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको इसको एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम इससे कैसे लेना है। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र यानी कि जो खाद धीरे धीरे आपके पौधे को मिलते रहे, यानी हमें बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं देना है। एक ऐसा खाद जो धीरे धीरे हमारे पौधे की जड़ों में जाता रहे। इस तरीके से आप इस बॉटल को मिट्टी में जड़ों से थोड़ी दूरी पर धंसा दो। आपका जो पौधा फूल नहीं दे रहा था, वो भी फूल देना शुरू कर देगा। इसके बाद जो तीसरा गार्डनिंग हैक है, वो क्या है? आपके पास बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स घर में खाली निकल जाती है। खासतौर पे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमारे घरों के अंदर निकलती है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान रहते हैं कि हमारे पास स्प्रे बॉटल नहीं है, हम पौधों के ऊपर स्प्रे कैसे करें। आपने ये जो स्प्रे बॉटल लिया है, आपने कहाँ से लिया है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो स्प्रे बॉटल बनाना बहुत ही आसान है इन कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल से। बस आपको करना क्या है कि जो इसकी कैप है, यानी जो इसका ढक्कन है, उसके ऊपर छोटे छोटे आप सुई से छेद बना लो। सुई से बनाना है आपको छेद, ताकि ये फव्वारे की तरह पानी बाहर निकले, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फव्वारे का इस्तेमाल आपको जहाँ पर भी करना है अपने पौधे की मिट्टी में, गार्डनिंग में, अगर आपको कोई भी पानी इस तरीके से देना है या फिर किसी चीज़ का स्प्रे करना है आपको, तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आप पानी का स्प्रेयर घर में तैयार कर सकते हैं।
अगर आपको कीड़े मारने की कोई दवाई छिड़कना है अपने पौधों के ऊपर तो भी आप इस फ्री के स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बॉटल से आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, आपको कोई भी स्प्रे बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के बाद कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को ना फेंकें। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसके ऊपर के हिस्से को काट करके आप गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाले जैसे कि खाद को भिगोना है या फिर पौधों के अंदर पानी देना है या फिर एक छोटा सा पॉट भी तैयार कर सकते हैं आप प्लास्टिक का, इसके नीचे छेद बनाकर। तो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में करेंगे तो बहुत सारे पैसे बचेंगे। इसके बाद चौथा हैक क्या है, आजकल बारिश का सीज़न है और बारिश में लोग मिर्ची के पौधे खरीदते हैं क्योंकि मिर्ची इस सीज़न में लगाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्री में आप मिर्ची के बहुत सारे पौधे तैयार घर में कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से खरीदोगे तो एक पौधा आपको 5 से 10 रुपए का मिलेगा। तो तकरीबन 10 पौध तो आप खरीदोगे ही, इसमें पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन आप फ्री में घर में बीजों से उगा सकते हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च घर के किचन में रखी हुई है तो फिर बस आप उसके बीजों को कुछ इस तरीके से निकाल लो। या फिर एक और तरीका है, जो मिर्ची आप खरीद के लाते हैं रेडी से, वहाँ पर जितनी भी लाल मिर्चें हैं जो कि पक चुकी हैं उनसे भी बीजें निकाल करके ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजों को उगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अलग से पॉट तैयार करो, अलग से मिट्टी तैयार करो। आपके पास अगर गार्डनिंग आप करते हैं तो बहुत सारे गमले ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी रहती है। मिर्ची का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, बस पौधा आप उगा लो। तो जैसा आप मेरा ये पॉट देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा पॉट है, इसके अंदर मैंने ये पौध लगा के रखा हुआ है पहले से ही टमाटर का। तो अब इसी में मुझे ये बीज उगाना है। बस करना क्या है, हल्की हल्की सी मिट्टी की आप थोड़ी सी गुड़ाई कर लो। जो आपने पौधा लगा रखा है पहले से ही, उससे थोड़ी दूरी पर आपको गुड़ाई कर लेनी है। इसके बाद ये जो बीज है आप इक्वली पूरे पौधे में छिड़क दो। देखिए, फ्री में छोटे पौधों को उगाने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग से मिट्टी बनाकर अलग से पॉट में इसको उगाना चाहते हैं तो भी आप उगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये जो बीज है मैं इसको इक्वली फैला दूंगी। इसके बाद इसको बीजों को थोड़ा थोड़ा आपको मिट्टी से ढक देना है, बहुत ज़्यादा गहरे यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी से नहीं ढकना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा गहरे ये जो बीज है वो चले जाएंगे तो बीज कम उग कर आएंगे और कभी कभी बीज जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो सिर्फ ऊपर ऊपर आपको बिखेर देना है। इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको डाल करके कुछ इस तरीके से ढक देना है। इसके बाद मिट्टी को आपको हल्का मॉइश बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा ना तो मिट्टी को सुखाओ आप, ना तो बहुत ज़्यादा गीली रखो आप। ये जो पौधा आपका लगा है पहले से, उसको तो आप पानी दे ही रहे हो, बस वही पानी काफ़ी है आपके इन बीजों को ग्रो होने के लिए। अब इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मात्र 10 दिन के अंदर ये बीज कैसे निकल करके आ गए। तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये मात्र 10 दिन का है और जो मैंने बीज लगाए थे वो सारे के सारे बीज निकल करके आ गए। ये जो मेरे टमाटर के पौधे लगे थे वो पहले से थोड़े और ज़्यादा बड़े भी हो गए। इन पौध को तैयार होने के बाद जब ये कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लेगा ये पौध पूरा का पूरा तैयार होने में, उसके बाद आपने अगर इस तरीके से ग्रो किया है जैसे मैंने ग्रो किया है तो इस पॉट से आप निकाल करके आपको जहाँ पर भी इनकी रिपोर्टिंग करनी है, जिन गमलों में लगाना है, आप वहाँ वहाँ लगा दो। तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों पौधे तैयार हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने सारे पैसे आपके बच गए। इसके बाद पांचवा हैक क्या है, बहुत ही बढ़िया एक तरीका है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र फ्री में हमारे पौधों के लिए लेने का। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, जो दाल हम हमारे घर के अंदर बनाते हैं, जो भिगोते हैं, तो जो उसका पानी होता है उसको आप कभी भी मत फेंकना। इससे बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपके गार्डन में जितने भी पत्तेदार पौधे हैं यानी पत्तों वाले पौधे जैसे कि मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, आपने घर के अंदर इंडोर प्लांट लगा के रखा हुआ है, उन सभी के लिए ये एक कमाल का फ्री का नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तो होगी, साथ में बहुत ही सुंदर हरे पत्ते निकल करके आते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। जब भी आप कोई दाल धोते हैं तो जो पहला दूसरा पानी है उसको आप ना फेंको, उसका इस्तेमाल आप अपने पौधों में करो। या फिर जब आप कोई दाल भिगो करके रखते हैं, छोले भिगो करके रखते हैं, या फिर आप सोयाबीन भिगो करके रखते हैं, तो उसका जो पानी है उसको आप निकाल लो और उसके बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा और पानी मिला करके उसको डाइल्यूट करके इसका इस्तेमाल सीधे अगर पौधों में करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही सुंदर होगी। तो कभी भी आप ये जो दाल वाला पानी है
उसको आप कभी भी ना फेंकें। इससे बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स फ्री में आपको नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया यूरिया का सोर्स आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ये एक नेचुरल यूरिया का काम करेगा आपके पौधों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस फ्री के यूरिया से आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, जेड प्लांट की ग्रोथ आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस लिक्विड का स्प्रे भी अपने पौधों के पत्तों के ऊपर अच्छी ग्रोथ के लिए, सुंदर पत्तों के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आखिरी हैक है वो क्या है, एक ऐसा उपाय जो कि आपके पौधों के अंदर घास को उगने से रोकेगा। अगर आप परेशान हो चुके हैं अपने पौधों के अंदर घास निकाल निकाल के, खासतौर पे जो बारिश है, बारिश में तो बहुत ज़्यादा घास उग करके आ जाती है, और कुछ घास ऐसी होती हैं जो बहुत ही गहरे जड़ें निकाल लेती हैं, जिससे कि उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, वो है मल्चिंग का। तो आपको मल्चिंग अगर आप इसकी पौधों की मिट्टी की कर देंगे तो इससे जो घास है वो आपके पौधे के अंदर उग करके नहीं आती है। अगर घास उगती भी है तो वैसी घास उगती है जिनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरे नहीं होती हैं, आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं। लेकिन पहले तो घास उगती ही नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई कर लो, और जो उसकी ऊपर की परत है, अगर आपके पास धान का छिलका है या फिर आपके पास भूसा रखा हुआ है, जो गेहूं का भूसा होता है, घर के अंदर आटे से निकलने वाले भूसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो गेहूं का भूसा जब गेहूं बनाया जाता है उस समय निकाला जाता है, उस भूसे को, जो कि कुछ धान के छिलके की तरह ही होता है। चाहे तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपके पास धान का छिलका नहीं है। मिट्टी की गुड़ाई करके पहले आप ऊपर की परत को कुछ इस तरीके से ढक दो, और इसके बाद ऊपर से आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, ताकि ये जो हमारा छिलका है वो उड़े ना, क्योंकि ये छिलके हैं वो बहुत हल्के होते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो जब हवा चलेगी तो ये छिलके उड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको पहले थोड़ा सा मिट्टी से ढक दो। इससे होगा क्या कि आपके पौधे के अंदर जो घास है वो जड़ें नहीं बना पाएंगी, उग नहीं पाएंगी। तो अगर आप बार बार घास निकालने की समस्या से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा घास उग कर आ जाती है आपके पौधे के अंदर, तो इस टेक्निक से आप घास को उगने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए, जो मैंने आपको गार्डनिंग हैक्स बताए, ये बहुत ही यूज़फुल है गार्डनिंग में। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो फ्री में बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत सारे पौधे घर में तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स घर में हम बना सकते हैं जिनको खरीदने के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।